तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है, बैठक व्यवस्था। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि इसको समझने के बाद से आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आप समझ जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, कितना व्यक्ति कह रहा है? 7 व्यक्ति। तो आपको यहाँ पे देखिए एक सीधी पंक्ति कह रहा है, तो यहाँ पे 7 निशान लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर गोलाकार में कहता तो आपको वृत्त में लगाना रहता, आपको आयत में कहता तो आयत में, लेकिन सीधी पंक्ति कह रहा तो सीधी पंक्ति में लगाएंगे 7 ट्रिक। या फिर ऊपर से नीचे कहता तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे लगाना रहता है। ठीक है, 7 ट्रिक आपने लगा लिया। टोटल यहाँ पे 7 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। देखिए यहाँ से क्या कहता है, 7 जो कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, मतलब ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं 7 व्यक्ति। ठीक है, अब कह रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब बी क्या, देखिए ये राइट हो गया, इधर जाएंगे, जैसे इधर जाएंगे तो दाहिना, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट, मतलब इधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं मतलब इस साइड में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, मतलब बी यहाँ पे बैठा है। बी यहाँ पे बैठा है, ये कंफर्म हो गया कि बी यहाँ पे बैठा है। तभी तो इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति आ रहे हैं। 1 2 3, टोटल 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। देखिए दाईं इधर है, ये लेफ्ट है, मतलब केवल के बैठा है, मतलब सिर्फ के बैठा है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे के होगा, तभी तो जी है ना, इसके दाईं ओर केवल के है, मतलब अब के बाद कोई व्यक्ति नहीं है, तभी तो जी के दाईं ओर केवल के होगा, मतलब यहाँ पे जी है। ये भी कंफर्म हो गया, जी और के भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जी यहाँ पे बैठा है, तभी तो के दाईं ओर लास्ट में होगा। ठीक है, इसके वजह से कह रहे हैं कि जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और डी के बीच, देखिए जी यहाँ पे है, 3 व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, मतलब यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तभी तो इसके बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति डी और जी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई। अब देखिए सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है। जो सी है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन ई के दाईं ओर, ई के कह रहा है दाईं ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तभी तो ये सी के, देखिए जो सी हो गया एफ के क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। कह रहा है ना कि सी एफ के बाईं ओर, तो यहाँ पे एफ होगा, और तभी तो ये सी जो होगा एफ के बाईं ओर होगा, लेकिन ई के दाईं ओर बैठा है। लेकिन सी जो है ई के दाहिने हो, तो लास्ट में ई हो जाएगा। तो देखिए ई के दाहिने हो गया ना सी, और एफ के बाईं हो गया, तो बिल्कुल बैठ गया। यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है और के आ रहा है। ये पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब कह रहा है ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई और एफ के बीच 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है कि
ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच बी के बाएं से चौथा है तथा एफ के दाएं से दूसरा है। ए सी के बाएं से तीसरा है जो एफ का पड़ोसी है। जी ए के बाएं से दूसरा है। डी ई के दाएं से दूसरा है। तो बताओ एच के सामने कौन बैठा है। ठीक है, एच के सामने कौन बैठा है। ठीक है, देखिए पहले कह रहा कि एक गोलाकार मेज है। ठीक है, एक मैंने गोलाकार मेज बना लिया, 8 व्यक्ति कह रहा है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, मतलब 8 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एच है बी के बाएं से चौथा, देखिए इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बी मान लेता हूं तो कह रहा है कि बाएं से इधर की तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर एच आ रहा है, बैठा है। और लास्ट में पूछ रहा है कि बताओ एच के सामने कौन बैठा है। देखिए एच के सामने बी बैठा है, बी बैठा है। आपको पहले लाइन में ही आंसर मिल गया, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना करते ही आंसर मिल गया। बाकी को देखिए इधर 3 इधर बैठा देगा, 3 इधर बैठा देगा, लेकिन मेन आंसर इसी लाइन में मिल गया कि सामने बी बैठा है, मतलब डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको सॉल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है। अब सामने देखिए सेम इसमें भी वही कह रहा है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की इसमें भी जरूरत नहीं है। 4 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर जो किसी भी अंतिम सिरे पर नहीं है, सी दाएं अंत पर है। बाद में सी और डी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। अंतिम दाएं सिरे पर कौन स्थित है। देखिए कह रहा है यहाँ पे सी दाएं अंत पर है। देखिए दाहिना अंत, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो दाहिना जो अंत है यहाँ पे सी है। क्या कह रहा है, सी दाएं अंत पर है, मतलब दाहिना अंत पर है। और बीच में इधर कहीं भी डी हो सकता है, कहीं भी यहाँ पे डी हो सकता है। बोल रहा है कि बाद में आगे चल के सी और डी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब सी इधर आ जाएगा और डी लास्ट दाहिने पे चला जाएगा, क्योंकि सी लास्ट दाहिने में था। ठीक है, तो अब उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतिम दाएं सिरे पर कौन स्थित है। तो देखिए अंतिम दाएं, दाएं पे तो डी ही होगा, क्योंकि आपस में स्थान चेंज किए हैं, तो डी अंतिम पे आ गया है दाहिने पे। ठीक है, तो डी, ऑप्शन ए डी सही हो गया, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।